हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। ये है हमारी नोट्स ऐप के बैकएंड का एपिसोड नंबर 4। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपनी एपीआई को पूरा बना लिया था। ठीक है, पूरी हमारी एपीआई जो है फिनिश हो चुकी है, सारे राउट्स बन चुके हैं, सब कुछ बन चुका है। और आज की वीडियो में हम लोग अपनी उस एपीआई को डिप्लॉय करने वाले हैं हीरोकू पे। तो देखते हैं कि हमें हीरोकू पे अपनी ऐप कैसे अपलोड करनी होती है और कैसे वो वर्क करती है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी के लिए हमारा कोड कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है मेरी मेन server.js वाली फाइल। ठीक है, कुछ ऐसी है ये दिखने में। यहाँ पे mongoose वगैरह हमने यूज़ करा और अपने नोट राउटर को हमने इस वाली फाइल से कर लिया था सेपरेट, जो कि है यहाँ पे। ये रहा हमारा नोट राउटर। यहाँ पे हमें एक स्लैश लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स स्लैश नोट्स स्लैश लिस्ट है ये। तो यहाँ पे एक स्लैश लिस्ट है जो हमें लिस्ट देगा अपने नोट्स की अकॉर्डिंग टू द यूज़र आईडी। उसके अलावा है एक स्लैश ऐड जहाँ से हम एक नया नोट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा है एक स्लैश डिलीट जहाँ से हमारा नोट जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे राउट्स आ गए। इसके अलावा बस एक मॉडल है हमारा नोट स्कीमा। ओके, यहाँ पे आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, कंटेंट और डेट एडिट। ठीक है, तो अभी के लिए हमने इतना कुछ कोड लिख लिया है। तो हम इस कोड को अपने इस पूरे नोड के प्रोजेक्ट को, अपने इस एक्सप्रेस की एपीआई को हम इसे अपलोड करने वाले हैं हीरोकू पे। अब ये हीरोकू क्या है? हीरोकू बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अपनी नोड जेएस ऐप्स, रिएक्ट ऐप्स या फिर जो भी तुम्हारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ऐप्स हैं उनको होस्ट कर सकते हो। ये सेम AWS जैसा। ठीक है, AWS पे भी तुम EC2 इंस्टेंस बना के वहाँ पे अपनी ऐप को होस्ट कर सकते हो। AWS के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हम हीरोकू पे अपलोड करेंगे। उसके बाद में जब एक बार हमारी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, मैं अलग से AWS पे एक वीडियो बना दूंगा और वहाँ पे तुम देख सकते हो कि AWS पे कैसे अपलोड करने हैं। वहाँ पे भी हम सेम ही एपीआई वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सीधे सेटअप पे कि हमें हीरोकू को कैसे सेटअप करना है और फिर कैसे अपनी इस ऐप को वहाँ पे अपलोड करना है। तो सबसे पहले जाना heroku.com पे। ठीक है, यहाँ पे साइन अप कर लेना। सिंपली तुम्हें बस एक नया अकाउंट बना लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, साइन अप कर लेना ईमेल आईडी से। वो तो मुझे ज़्यादा तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ईजी होने वाला है। तो जब तुम फिर फाइनली यहाँ पे करोगे लॉगिन, तो एक बार तुम्हारा अकाउंट बनने के बाद तुम आओगे यहाँ पे। ठीक है, अपने हीरोकू के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव एनी एप्स येट, यानी कि मेरे पास अभी तक हीरोकू पे कोई भी ऐप नहीं बनी हुई है। तो इसलिए मेरे को ये मैसेज दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं एक नई ऐप बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं बनाएंगे हम ऐप बनाएंगे इनका कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करके। ठीक है, इनका एक CLI है, एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो कि हम डायरेक्टली अपने इस VS कोड के टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इनका CLI। तो ऑफकोर्स हमें CLI को डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जाना इस वाली लिंक पे devcenter.heroku.com आर्टिकल्स Heroku CLI हैश डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ये वाली लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम जाके इस लिंक पे आ सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे OS के हिसाब से, ठीक है, मैक OS है, विंडोज़ है, उबंटू है, जो भी तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक बार तुम्हारा ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, फिर से मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा हूँ चीज़ तुम्हें कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल है। इस पर तुम क्लिक करोगे, एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप को तुम्हें सिर्फ सीधे सीधे इंस्टॉल करना है। तो ये तो हो गया तुम्हारा हीरोकू का CLI इंस्टॉल। साथ के साथ तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट। ठीक है, गिट मोस्टली आजकल सबके पास ही होता है। अगर तुम डेवलपर हो तो तुम्हारे पास गिट होना ही चाहिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। लेकिन अगर तुम्हारे पास गिट इंस्टॉल नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आके भी तुम्हें अपने OS के हिसाब से मैक OS, विंडोज़, लिनक्स तीनों यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर तुम विंडोज़ पे टैप करोगे तो विंडोज़ वाला डाउनलोड हो जाएगा, मैक OS पे करोगे तो मैक OS वाला। ठीक है, तो सिंपली एक और इंस्टॉलर तुम्हारे पास आएगा, एक और सेटअप तुम्हारे पास आएगा, उसे रन करना और इस गिट को इंस्टॉल कर लेना। तो हमारा गिट इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा हीरोकू का CLI इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक बार अगर तुम्हारी दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंस्टॉल हुई या फिर नहीं हुई? वो करने के लिए तुम चलाना अपना CMD। ठीक है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, CMD में जाना और वहाँ पे लिखना गिट। तो अगर ऐसे कुछ कमांड्स वहाँ पे लिखी आती हैं तो यानी कि गिट तुम्हारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और सेम चीज़ अगर तुम हीरोकू लिखोगे तो वो चीज़ भी तुम्हें ऐसे एक कमांड्स की लिस्ट दिखानी चाहिए। ठीक है, यानी कि मेरा हीरोकू और गिट दोनों चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं अब अपनी इस ऐप को, अपनी इस Node.js के कोड को वहाँ पे अपलोड ईजिली कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पे। हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है हमारे इस कोड के अंदर एक छोटा सा चेंज करना। ठीक है, अब वो छोटा सा चेंज कहाँ पे करना है हमें? वो छोटा सा चेंज हमें करना है सिर्फ इस पोर्ट पे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने इस ऐप को, अपने इस सर्वर को रन कर रहे हैं पोर्ट 5000 पे। ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5000 अच्छी बात है, हम 5000 पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी के लिए हम अपने PC पे हैं। राइट, हम कोई रिमोट सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं अपने PC पे हूँ, तो मैं जिस पोर्ट पे चाहे उस पोर्ट पे अपनी सर्विस को कर सकता हूँ रन। ठीक है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में पूरी तरह से। लेकिन अगर हम बात करें हीरोकू की, तो वहाँ पे ऑलरेडी एनवायरनमेंट में एक वेरिएबल डिफाइंड होता है पोर्ट नाम का।
ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक तुम्हें स्पेसिफिक ओपन पोर्ट मिलता है जहाँ पे तुम अपनी ऐप को कर सकते हो रन। तो उस चीज़ को हमें करना है यूज़, यानी कि जो एनवायरनमेंट का पोर्ट है उसे यूज़ करना है, ना कि एक स्टैटिक पोर्ट, यानी कि जैसे 5000 हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे पोर्ट। अब इस पोर्ट नाम का एक कांस्टेंट बना लेते हैं इसके ऊपर जस्ट, तो कांस्टेंट आ जाएगा मेरा पोर्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एनवायरनमेंट का पोर्ट यूज़ करूँ, यानी कि जिस भी एनवायरनमेंट पे मैं हूँ उसका जो ओपन पोर्ट मुझे मिल रहा है डायरेक्टली वो मैं लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा process.env यानी कि environment.port। ठीक है, तो मेरा जो करंट प्रोसेस है उसके एनवायरनमेंट का पोर्ट मुझे उठाना है। अगर इसकी वैल्यू मुझे मिलती है तो अच्छी बात है, वो पोर्ट में स्टोर हो जाएगी। अगर ये वैल्यू मुझे नहीं मिलती है तो मैं चाहता हूँ कि वो 5000 पे ही रन हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा और 5000। ठीक है, तो अगर इसे ये वाली वैल्यू मिलेगी तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी, अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो 5000 उसमें स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसी वाले पोर्ट पे अपने सर्वर को करेंगे रन, और यहाँ लिख देते हैं प्लस पोर्ट। ओके, अब करके देखते हैं अपने सर्वर को रन। तो npm run dev, तो सर्वर हमारा 5000 पे रन हो गया, क्योंकि हमारे इस पीसी में, अभी जो मैं अपने पीसी में चला रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एनवायरनमेंट पोर्ट सेटअप नहीं हो रखा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारी ये चेंज हो गई, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी चेंज करने की पूरी एपीआई में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ये MongoDB का कनेक्शन सेम टू सेम रहेगा। अगर तुम चाहो तो बस इस स्ट्रिंग को उठा के ऐसे ऊपर उसे अलग से डिफाइन कर सकते हो, MongoDB path इक्वल टू दिस, और फिर तुम यहाँ पे सीधे कनेक्ट में लिख सकते हो MongoDB path। तो एक छोटा सा चेंज हमने यहाँ पे भी कर लिया। तो हमें बस इतना ही चेंज करना था अपनी फाइल्स में, हमें रूट्स के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें मॉडल्स के अंदर भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें बस server.js में बेसिकली ये पोर्ट बदलना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, वो मैंने स्ट्रिंग तो बस ऐसे ही उसे अलग कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे वो। ठीक है, यहाँ पे MongoDB path लिख के ऐसे, तो ये चीज़ पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर तुम ऐसा करना चाहो ऐसा कर सकते हो, लेकिन पोर्ट तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 5000 पे तुम Heroku पे उसे रन नहीं कर पाओगे। तो अब करते हैं इस कोड को वहाँ पे अपलोड। ठीक है, अपने इस पूरे फोल्डर को उठा के करते हैं वहाँ पे अपलोड। तो सबसे पहले हमें इस फोल्डर के अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा गिट। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने ऐप को अपलोड करना। तो पहला स्टेप है हमारा गिट को इनिशियलाइज करना, तो मैं लिखूँगा गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट से क्या होगा, मेरे इस बैकएंड वाले फोल्डर में गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। गिट एक बार इनिशियलाइज हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, उसे मैं लिखूंगा डॉट गिट इग्नोर। ये डॉट गिट इग्नोर वाली फाइल क्या करती है, ये मेरे इस प्रोजेक्ट को बताएगी कि मैं किसी स्पेसिफिक फोल्डर या फिर किसी स्पेसिफिक फाइल को इस गिट के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि गिट जो है उसे इग्नोर करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है इसे वो इग्नोर करें। ठीक है, तो मैं लिखूँगा नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे वो देखो ग्रे हो गया। इसका मतलब हमारे गिट के अंदर, यानी कि जो हमने गिट इनिशियलाइज करा था उसमें से वो नोड मॉड्यूल्स इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैकेज.json में तुम्हारी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सारी फाइल्स अपने इस गिट में ऐड करना। तो मैं करूँगा गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब सब कुछ, पूरा प्रोजेक्ट। मैंने करा गिट ऐड डॉट, तो मेरी सारी फाइलें मेरे गिट के अंदर ऐड हो चुकी हैं। गिट में एक बार ऐड होने के बाद मुझे करना है गिट में उसे कमिट। इस कमिट से क्या होगा, बेसिकली ये चेंजेस सेव हो जाएंगे, यानी कि जो भी हमने अभी फाइल्स नई नई ऐड करी हैं वो सारी अच्छे से सेव हो जाएंगे। तो गिट कमिट के बाद हमें एक मैसेज भी देना होता है, तो -m मैं यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे तुम एक मैसेज दे सकते हो। अब ये मैसेज बेसिकली क्या है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो जिससे तुम्हें पता रहे कि तुमने क्या चेंजेस किए थे। ठीक है, तो गिट कमिट -m, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोट्स सर्वर। ठीक है, सिर्फ नोट सर्वर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम जो मर्जी लिख सकते हो, कुछ भी नोट यहाँ पे डाल सकते हो तुम। तो गिट कमिट m नोट सर्वर, और ये मेरा कोड जो है पूरा गिट के अंदर कमिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से देखो सब कुछ, वो जो डॉट्स आ रही थी बनी हुई और जो AU सब कुछ लिखा होता सब कुछ गायब हो गया, यानी कि मेरे चेंजेस जो है सेव हो चुके हैं। तो मेरे चेंजेस एक बार सेव हो गए, यानी कि गिट कमिट मैंने चला दिया, तो इस गिट का काम अब यहीं पे होता है ख़त्म। और अब हम यूज़ करेंगे Heroku की CLI। ठीक है, उसको यूज़ करके हम एक ऐप बनाएंगे और उसके अंदर इस कोड को, यानी कि गिट को फिर से यूज़ करेंगे, फिर इस कोड को पूरे को Heroku पे अपलोड करेंगे। तो वो देखते हैं हमें कैसे करना है। इस टर्मिनल को मैं बंद करता हूँ, नया ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अब मुझे चलानी है Heroku की कमांड। तो मैं Heroku में सबसे पहले बना लूँगा एक न्यू ऐप। ठीक है, Heroku क्रिएट। अगर तुम्हारा Heroku लॉग्ड इन नहीं है
इस टर्मिनल के अंदर, तो ये तुम्हें लॉगिन करने को बोलेगा। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो इसलिए मेरा डायरेक्टली ये कमांड चल जाएगी, लेकिन जब तुम पहली बार ये कमांड चलाओगे तो वो लॉगिन करने को बोलेगा, तो प्लीज़ वो लॉगिन वगैरह यहाँ पे कर लेना। तो मैं लिखूँगा Heroku क्रिएट और मैं मारूँगा यहाँ पे एंटर। तो ये देखो उसने बोला क्रिएटिंग ऐप और फिर डन। उसने मेरे लिए एक ये रैंडम नाम वाली एक ऐप बना दी। ठीक है, बेसिकली ये जो डोमेन होगा तुम्हारा, ये जो रैंडम होगा बिल्कुल। अगर मान लो मैं इस URL को यहाँ से कॉपी करूँ और अपने ब्राउज़र में इसे ओपन करूँ, तो ये देखो Heroku वेलकम टू योर न्यू ऐप, यानी कि मेरी नई ऐप इस नाम से यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस कोड को कर सकता हूँ इस ऐप के अंदर अपलोड। वो कैसे, मैं लिखूँगा गिट पुश Heroku मास्टर। ठीक है, यहाँ करते हैं उसे एंटर। तो हमारी API जो है वो हो चुकी है वहाँ पे अपलोड। ये देखो ये मेरे को एक URL मिल गया मेरी API के लिए रैंडम। अगर मैं इसे अब ओपन करूँगा यहाँ पे तो देख सकते हो मैसेज API वर्क, यानी कि मेरी API अब इस वाले URL पे वर्क कर रही है। तो अगर मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ तो मैं इस वाली URL पे अब रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, मान लो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ और जाऊँ पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में ये जो मेरी लिस्ट वाली रिक्वेस्ट है इसमें मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसका URL बदल के /notes/list कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब मैं इस वाले URL पे भेज रहा हूँ जो कि ऑनलाइन होस्टेड है, राइट, Heroku पे होस्टेड है। और यूज़र ID में मैं भेज रहा हूँ rohitsamuel@gmail.com। करते हैं इसे सेंड। तो देखो वहाँ से मुझे एक एम्प्टी एरे देखने को मिल गई। अगर मैं एक नया डेटा वहाँ पे ऐड करूँ मान लो, तो मैं ऐड वाली कमांड में भी ये URL बदलूँगा और यहाँ पे notes/add लिखूँगा। ओके, इस notes/add पे हम ये वाला डेटा भेजेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखो न्यू नोट क्रिएटेड, माय न्यू नोट। अब अगर मैं लिस्ट में वापस जाऊँ तो ये देखो मेरे को मेरा डेटा देखने को मिल गया। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इस पाथ को पेस्ट करो और फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिलीट। और आईडी है मेरी माई न्यू नोट, यानी कि माई न्यू नोट की आईडी को मैं करना चाहता हूँ डिलीट। करूँगा सेंड, तो नोट डिलीटेड। और यहाँ पे मेरा ऐसे ही आ रहा है अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए तो दिख रहा है, लेकिन अगर मैं फिर से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो देखो मेरा डेटा गायब हो गया। यानी कि मेरी API जो है अब इस URL पे वर्क कर रही है। अब अगर मैं अपने Heroku के डैशबोर्ड पे जाऊँ, ये अभी के लिए ये था, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मेरी ऐप देखने को मिल जाएगी, तुम देख सकते हो। इनकेस अगर तुम ये टर्मिनल वगैरह बंद कर दो और फिर अपनी वो रैंडम URL भूल जाओ, तो तुम क्या कर सकते हो, अपने इस डैशबोर्ड पे आके, Heroku के डैशबोर्ड पे आके उसका URL यहाँ से देख सकते हो फिर से। ठीक है, यहाँ पे देखो ओपन ऐप से एक बटन है, तो ओपन ऐप पे टैप करते ही तुम्हें वो URL फिर से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ रहा है मैसेज, यानी कि हमारी API जो है ऑनलाइन अच्छे से होस्ट हो चुकी है। अब मैं कहीं से भी उस API पे रिक्वेस्ट भेज के अपने नोट्स को हैंडल कर सकता हूँ। ओके, तो लास्ट एक और चीज़, मान लो अब हमने एक बार अपनी ऐप को अपलोड तो कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर मैं कुछ अपडेट्स करना चाहता हूँ उसके अंदर। मान लो ये मेरा app.get/ वाला रूट है, यानी कि मेरा जो होम वाला रूट है, यानी कि ठीक है बिल्कुल जब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो ये चीज़ मुझे दिखती है। तो यहाँ पे मान लो मैं इस मैसेज से पहले एक स्टेटस कोड भी भेज दूँ। ठीक है, मैं स्टेटस कोड में क्या भेजूँगा, मैं भेजूँगा रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड। ठीक है, तो मैं स्टेटस कोड के अंदर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड भी भेज रहा हूँ। तो मेरे ये कुछ फाइल के अंदर चेंजेस हो गए जो कि अभी मेरे सर्वर पे डिप्लॉय नहीं हुए हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो जब मैं किसी भी फाइल को चेंज करूँगा तो उसके आगे M लिखा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मॉडिफाइड, यानी कि मेरी फाइल जो है मॉडिफाई हुई, लेकिन अभी तक चेंजेस सेव नहीं हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, चेंजेस को सेव करूँगा कैसे, मैं फिर से चलाऊँगा टर्मिनल, लिखूँगा गिट ऐड डॉट। ठीक है, उससे मेरी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद मैं करूँगा गिट कमिट M। यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टेटस कोड एडेड। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस मैसेज बता रहा हूँ कि इस अपडेट में बेसिकली मैंने किया क्या। ठीक है, तो गिट कमिट M, मैं लिख दिया स्टेटस कोड एडेड, करूँगा एंटर। तो देखो 1 इंसर्शन, यानी कि एक नई लाइन आई वहाँ पे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एक बार फिर से ये चीज़ हो गई कमिट, तो मैं फिर से इसे अपलोड कर सकता हूँ कैसे, गिट पुश Heroku मास्टर। और ये मेरा कोड जो है फिर से मेरे सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, और अब अगर मैं इस URL पे जाऊँगा
ये देखो, ठीक है, स्टेटस कोड 200 आ गया। तो ऐसे बनाते हैं हम एक एपीआई और ऐसे करते हैं उसे हीरोकू पे अपलोड और साथ के साथ अपडेट। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एपीआई बनाना सिखा दिया है इस सीरीज़ के अंदर, और तुम्हें एपीआई को अपलोड करना भी सिखा दिया है और एपीआई को अपडेट करना भी सिखा दिया है। और जैसा कि मैंने कहा, AWS के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस सीरीज़ के बाद। तो हमारी एपीआई का काम तो यहीं पे अभी के लिए होता है ख़त्म। अगर इन फ्यूचर हमें कोई चेंजेस करने होंगे, जब हम अपनी ऐप बना रहे होंगे, तो उस केस में हमें कोई इश्यूज़ आएंगे तो हम ऑफकोर्स इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारी एपीआई तो हो चुकी है ख़त्म। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग अपना फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फ्लटर में एक नई ऐप बनाएंगे और फिर उसे अपनी एपीआई से करेंगे कनेक्ट और डेटा को सेव फैच सब कुछ हम वहाँ से कराएंगे। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @RohitSamRival। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।